फ्रीडम और y फॉलो कर रहा है chi स्क्वायर विथ n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देन हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट करते हैं। तो गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या हो जाता है कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसका रिलेशन जो आप एस्टिमेटेड वैल्यू करते हैं उसके बीच में, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। दोनों वैल्यू अगर सेम आई है तो इट मीन्स आपका क्या है, गुडनेस ऑफ फिट एक्यूरेट हो रहा है, मतलब बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट फिटिंग उसको बोलते हैं। अदरवाइज जो है वो आपकी पुअर फिटिंग हो जाएगी अगर कुछ भी नंबर चेंज आते हैं। तो आप लोग ये चारों टेस्ट हम यूज कहाँ कर रहे हैं, ये चीज क्लियर हो गया है। टी टेस्ट में भी सेम हम जैसे सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में निकालते हैं, क्या करते हैं, पहले पीडीएफ निकाला, पीडीएफ के बाद हम उसका डेरिवेशन करते हैं। ये आपका टी टेस्ट का डेरिवेशन है। आप लोगों को मैं ये स्लाइड सेंड कर दूंगी, अगर देख लीजिएगा इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो देन आप डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे कि इसका हम डेरिवेशन किस तरीके से किए। डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दें कि आप लोग करके देख लेंगे? पहले ट्राई करते हैं फिर बता दूँ। ओके, क्या बेटा? हम पहले ट्राई करते हैं खुद से, नहीं होगा फिर ठीक, आपको बता दें। ओके फाइन। तो आपका क्या है कि आपको टी टेस्ट में, टी डिस्ट्रीब्यूशन में उसका पीडीएफ पता है, उसका डेरिवेशन पता है। देन टी टेस्ट में हमारा क्या होता है, मीन हम डिफाइन करते हैं। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि टी टेस्ट में मीन होता है या नहीं, आप सब मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि नहीं होता है। तो टी टेस्ट का यहाँ से आपका मीन डिफाइन हो रहा है, मीन और वेरिएंस आप निकालते हैं। फिर उसके बाद आप डिफाइन करते हैं कि आपका स्टूडेंट टी टेस्ट और फिशर टी टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, फिर दोनों का डिफरेंस आप बता के उसके क्या करते हैं कि आप जो है यहाँ से देखिए आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका म्यू डैश 2r+1 होता है तो इट मीन्स आपका क्या है, म्यू डैश आर। तो मीन आपका क्या है, टी टेस्ट में 0 हो जाता है। ठीक है, और सेकंड आपका क्या है कि वेरिएंस आपका क्या हो जाता है, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वेरिएंस आपका n/n-2 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मीन आपका एग्जिस्ट करता है बट वैल्यू आपकी 0 होती है, और वेरिएंस आपका जो है वो n/n-2 हो जाता है। तो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन का व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द वेरिएंस, और टी डिस्ट्रीब्यूशन आपका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बस पर्टिकुलर केस के लिए जब आपका जो है 2r<n है, तो इसलिए हमेशा आपका क्वेश्चन ये रहता है कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन आपका किस डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देन टी में आपका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपका जो है एजम्पशन है टी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आपका क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के एजम्पशंस है। मैंने आप लोगों से पूछा था कि एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन में आप सब जो है आधे से ज्यादा बच्चे साइलेंट हो रहे थे। एप्लीकेशन हमारा क्या होता है, यूज ही तो होता है ना। तो टी टेस्ट को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सिंगल मीन के लिए। ठीक, सेकंड हमारा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन के लिए होता है। बट कंडीशन है हमारी, यहाँ पे देखिए कंडीशन आपकी दी हुई है। फर्स्ट, टी टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस इज बीइंग अननोन। जब हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होता है तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं। इसी के तरीके से सेम हमारा जेड टेस्ट का क्या हो जाता है, जेड टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, जेड टेस्ट भी सिंगल मीन के लिए यूज होता है, बट पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। आपके एप्लीकेशन सेम जेड टेस्ट के भी यही हैं, बस उसमें केस चेंज ये होता है कि आपकी जो ये लाइन लिखी, द पॉपुलेशन वेरिएंस बीइंग इक्वल बट अननोन, लेकिन आपका जो है क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन वेरिएंस बीइंग इक्वल बट नोन। नोन का मतलब जहां पे हम नोन की बात करते हैं वहां पे हम सिग्मा डिफाइन करते हैं, और जहां पे हम अननोन की बात करते हैं वहां पे हम एस डिफाइन करते हैं।
ये हमेशा क्लियर याद रखिएगा कि अगर आपको ये नहीं पता है तो देन आप एस लिखेंगे, और अगर आपको पता है तो आप वहां पे सिग्मा लिखेंगे। तो आपके एप्लीकेशन यहाँ पे सेम वही है कि फर्स्ट आपका सिंगल मीन के लिए होता है, सेकंड आपका डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स मीन के लिए होता है, थर्ड आपका एन ऑब्जर्व सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में होता है, और फोर्थ आपका होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट के। तो आपके ये चारों जो है एप्लीकेशन होते हैं टी टेस्ट के। इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो टी टेस्ट का आपका ये क्लियर होता है कि आपको जब भी करना है तो आपको मीन पता होगा और आप उसमें कर सकते हैं। तो इसमें आपके न्यूमेरिकल भी दे रखा है, तो आप लोग न्यूमेरिकल भी एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। सेकंड, आप लोगों से मैंने पूछा था कि टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए क्या करते हैं। तो जब हमारा डिफरेंस ऑफ मीन हम यूज करते हैं तो ये आपका जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका ये एक्स बार माइनस वाई बार हो जाता है। आप लोग क्या सब वही कंफ्यूज होते थे एक्स बार माइनस म्यू करके। बस अगर आपको जेड टेस्ट के लिए लिखना है तो जेड टेस्ट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की जगह ये जेड हो जाएगा और एस की जगह यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको पता रहेगी। जेड टेस्ट में इतना ही डिफरेंस है, इसीलिए जेड का आप लोगों को अलग से मैं नोट्स नहीं दे रही हूँ। ये आपका टी टेस्ट का है। टी टेस्ट यहाँ पे आप लोग देख के अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा जब भी आप लोगों को पूछना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एफ टेस्ट में हमारा क्या हो जाता है, हम जब वेरिएंस रेशियो की बात करते हैं तब हम एफ का यूज करते हैं। अच्छा एक चीज और, टी एफ रिलेशन है दोनों में कुछ? टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ रिलेशन है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था उस दिन आप लोगों से। अच्छा एफ और काई में कोई रिलेशन है? आप लोगों ने तो बच्चों ये टॉपिक पढ़ी है ना, असाइनमेंट बनाया है तो कुछ तो पढ़ा होगा इस टॉपिक पे। ये आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, ठीक है। जब हम इस पीडीएफ में जो है n1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, n2 इज इक्वल टू v, n2 इज इक्वल टू v, n1 इज इक्वल टू 1, और t इज इक्वल टू जो है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ पुट करते हैं तो हमारा ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका टी का स्टैटिस्टिक है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, when n1 is equal to 1, n2 is equal to b and f is equal to t square हम पुट कर रहे हैं तो ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब हम वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं तो हमारा जब हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब उसकी लिमिट्स चेंज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंटू डी टी। तो डी टी हमारी क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो हमारा डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टी डी टी। तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे टू टी डी टी से और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट इसमें आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है,
बट यहाँ पे आपका क्या है, 0 से इंफिनिटी एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आपका वेरी करता है माइनस टी से प्लस टी तक, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव। ये आपका रिलेशन होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन से। और सिमिलरली से एफ डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर में भी रिलेशन होता है, उसे आप लोग अपने से कर लेंगे, एफ और काई का रिलेशन। हुआ है, देन उसका डेरिवेशन दिया है, डेरिवेशन करके फिर हम इसका एफ डिस्ट्रीब्यूशन के कांस्टेंट्स निकालते हैं। कांस्टेंट्स का मतलब हमारा क्या हो गया, हम मीन एंड मीडियन, मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं। तो इसका मीन हमारा एन टू अपॉन एन टू माइनस टू होता है, बट केस हमारा है कि एन टू इज ग्रेटर देन टू होना चाहिए। अभी तक हमारा क्या था, किसी के भी केस नहीं था, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पे आपका मीन तभी ही होगा जब आपका एन टू इज ग्रेटर देन टू होगा, तभी आपका मीन की वैल्यू ये आएगी। इसी तरीके से सिमिलरली आपकी वेरिएंस की वैल्यू जो आएगी, वेरिएंस की वैल्यू आपकी ये आ रही है, ये तब आएगी जब आपका एन टू इज ग्रेटर देन फोर होगा। कंडीशन याद रखिएगा, ये इसी कंडीशन पे आती है, अदरवाइज फिर नहीं एग्जिस्ट करेगी। हम फिर मोड निकाल लेते हैं और आपके एफ डिस्ट्रीब्यूशन में इतना कैलकुलेशन करते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, एजम्पशंस कंसीडर करते हैं। अच्छा, एफ टेस्ट हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, एफ टेस्ट किसी को तो मिला ही होगा ना, जिनको एफ टेस्ट मिला है वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, बच्चा आप सब असाइनमेंट करने के बाद भी नहीं बता पा रहे हैं, तो ये काफी गलत है। ठीक, एफ टेस्ट आपका क्या होता है, एफ टेस्ट मैम टेस्ट इसका के, यूज, हाँ मैम जहाँ पे टू वेरिएंस होते हैं, एस स्क्वायर और एस टू स्क्वायर, और एफ टेस्ट नेवर निगेटिव वैल्यू अपर एंड ग्रेटर वैल्यू, जैसे कि एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आपका एस वन स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये आपका एस वन स्क्वायर जो है, दिस इज द अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक, इसीलिए आपको एक वर्ड में बार बार बोल रही थी कि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, एफ टेस्ट में हम वेरिएंस रेशियो डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका काई स्क्वायर, काई स्क्वायर में क्या करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, अरे बच्चों जिनका काई स्क्वायर रहा होगा वो बताइए ना, काई स्क्वायर में करते क्या है। काई स्क्वायर आपका क्या होता है, काई स्क्वायर को आप बोल सकते हैं कि दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 फॉलो करेगा, तो वहां पे उसकी स्क्वायर को लेंगे हम, तो वो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों में कई लोगों ने बताया था कि इसमें हम फिट करते हैं। तो आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन।
Another definition is the square of the standard normal variate is known as chi-square variate with 1 degree of freedom. बट उस केस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है. x फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर. z आपका अगर है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो आपका n क्या हो जाएगा? 0 1. देन z स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो chi स्क्वायर हो जाएगा विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा. हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका जो है chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है. इसके बाद हमारा क्या है? chi स्क्वायर का डेरिवेशन है. डेरिवेशन हमारा क्या होता है? वही तो हो जाता है ना जो हम एमजीएफ वो उसका पीडीएफ एक्सप्लेन करते हैं. अब हमारा ये क्या है? chi स्क्वायर का पीडीएफ है. अब z और f वो chi स्क्वायर और f में chi स्क्वायर और f में रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? अगर हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन में n2 टेंस करेगा इंफिनिटी और n1 f जो है वो chi स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा chi स्क्वायर विथ n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा. इसे आप लोग खुद से रिलेशन डिफाइन करके देख लीजिएगा. सेम आपका मीन हो जाता है. chi स्क्वायर का मीन हमारा n होता है और वेरिएंस हमारा हो जाता है n प्लस 2n हो जाता है. मीन ऑफ द chi स्क्वायर इज n एंड वेरिएंस ऑफ chi स्क्वायर इज 2n. हम इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट आपके लिए वो जरूरी नहीं है. आपका ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाल देते हैं, देन मोड निकाल देते हैं. अच्छा, मोड आपका क्या होता है? मोड क्या होता है बच्चों? अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका है ना शायद अभी जो आना है. आप लोगों का जो अभी आना यस है मैम. टेस्ट, उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना? यस, 4th यूनिट में. हाँ, तो 4th यूनिट में आपका मीन मीडियन मोड है. यस मैम. तो वहां पे मोड क्या होता है? एक मैंने रितेश से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाकी भी सब बता सकते हैं. चलिए कोई नहीं, आप लोग पढ़िए. आपका क्या है? ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा. मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगी. देन आप लोग उस पे जो भी डिस्कशन करना होगा, अगर करना है तो आप में से कोई भी एक मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास ले लूंगी. अदरवाइज आज आप लोगों का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो गया. किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं डिस्कस करना है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को? मैम 3rd यूनिट में एक क्वेश्चन है, उसको व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देंगे. हाँ बच्चे, आप कर दीजिएगा, मैं आपको जब रिप्लाई दे दूंगी. ठीक है मैम. ठीक है, ओके चलिए मैम. ठीक है. किसी को कुछ पूछना होगा तो देन आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा. अदरवाइज आज आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो रहा है. यहाँ पे किसी को कुछ डिस्कस करना रहेगा तो मुझे मैसेज करके बताइएगा, तो क्लास ले लेंगे. ठीक है, चलिए बाय एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.